हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आरबीआई असिस्टेंट मेंस का स्कोर कार्ड आ चुका है। इसका एग्जाम 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और उस दिन मेरे दो एग्जाम थे, आरबीआई असिस्टेंट का भी था और आईडीबीआई जैम का भी था। तो सबसे पहले इसका हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में आईडीबीआई जैम का था। तो मैंने दोनों ही दिए थे और दोनों ही मेरे सेम सेंटर पर थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना मेंस का स्कोर कार्ड दिखाऊंगी। मेरा सिलेक्शन तो क्या नहीं हुआ है आरबीआई असिस्टेंट में। ये मुझे कंफर्म था कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ इसमें रुक जाएगी जीए सेक्शन की। बिकॉज उसमें जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, मतलब मेरे अटेम्प्ट तो 20 प्लस अराउंड थे, 21 समथिंग मैंने किए थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान। लेकिन मुझे जब मैंने आके जब चेक करे तो मेरे उसमें बहुत सारे गलत हो गए। तो मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 10 से कम ही जा रहे थे। तो और जब मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ निकाली सेक्शनल वाली, तो उसमें 11 कट ऑफ थी सारी। तो एक मतलब एक दिमाग में ये बन गया कि कट ऑफ जो रहेगी वो इतनी ही रहेगी, मतलब अगर जाती भी है तो सारे सेक्शंस की सेम जाएगी। लाइक अगर 11 जा रही है किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, तो सारे सेक्शंस की सेम रहेगी। दिमाग में ये चीज बैठ गई थी। तो मुझे लग रहा था, मैं कंफर्म थी कि मेरा नहीं होगा और वो रुकेगा सेक्शनल कट ऑफ की वजह से। लेकिन इधर ना थोड़ा उल्टा हो गया कि मेरी सेक्शनल तो सारी क्लियर हो गई और मेरा जो रह गया वो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई मेरी। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट थे वो थे 147 और यहाँ पे मेरे मार्क्स आ रहे हैं 101 मार्क्स, जिसमें मेरी रीजनिंग में 24.25 मार्क्स है और अटेम्प्ट मुझे नहीं ध्यान के मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश में मेरे 30.75 हैं, लेकिन इसके अटेम्प्ट मेरे 30 से ऊपर थे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ध्यान है कि 30 से ऊपर थे। तो इसमें मेरे 30.75 हैं। क्वांट में मेरे 21.50 हैं। तो इसमें भी मेरी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है शायद। मेरी उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं हो पाई होगी या कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, मुझे अभी तो खैर नहीं ध्यान। और उसके बाद सीए में 7.25, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें मेरा क्या हो गया, इसमें बस गलत गलत हो गए मुझसे। और कंप्यूटर में 17.25, इसके मुझे अटेम्प्ट शायद मेरे 21-22 समथिंग अटेम्प्ट थे। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान, बट इतने ही थे कुछ। तो मेरे मार्क्स इसमें 17.25 आए हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरी जो एक्यूरेसी है मैं बना के चलती हूँ। तो मैंने 147 अटेम्प्ट किए हैं और अगर रीजनिंग वगैरह, सॉरी, करंट अफेयर्स में और कंप्यूटर वगैरह में अगर मेरे थोड़े बहुत मार्क्स गए भी तो मेरे 120 अराउंड तो आ ही जाएंगे। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हलवा हो गया, 101 मार्क्स रह गए। पर खैर कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये जो सेक्शनल कट ऑफ है इस बार सारी, जनरल की 14 14 14, सारी सारी सेक्शंस की 14 गई है, लेकिन करंट अफेयर्स की 6 गई है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और बस यही कुछ मेरा स्कोर कार्ड है। और इसमें मेरी कुछ ना कुछ कमी रही है, क्वांट में भी रही है और सीए में तो खैर रही ही है। क्वांट में मुझे लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम है और इसमें मुझे थोड़ी उस टाइम पे और मेहनत करनी चाहिए थी, या फिर मैं शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई होंगी उस टाइम पे। तो अभी आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे, आई विल मेक श्योर कि सेम गलती मुझसे ना हो और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी आगे। और आपके लिए भी ऑल द बेस्ट, आपके जितने भी एग्जाम्स अब आप फेस करने वाले हो। और अभी पीओ टारगेट है अपना, बिकॉज आईबीपीएस क्लरिकल तो हो ही गया, तो अभी पीओ टारगेट रहेगा। तो मिलके तैयारी करेंगे, मिलके सिलेक्शन लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट वन थिंग कि अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो आप हो सकते हो। वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उधर हम लोग मतलब कंटेंट मिलता रहता है। उधर आपको पेड कंटेंट भी मिल जाता है, लाइक गाइडली की पीडीएफ वगैरह। तो अगर उसकी आपको जरूरत हो तो आप वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी हो तो आप मेरे को उधर डीएम कर सकते हो। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।